एक ट्रांजिस्टर सर्किट की डीसी एनालिसिस करते टाइम उस ट्रांजिस्टर सर्किट में प्रेजेंट जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उन्हें रिप्लेस किया जाता है बाय अ शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट से, एन ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से, अ रजिस्टर इक्विवेलेंट से या फिर अ वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एन ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से। इसे समझने के लिए एक ट्रांजिस्टर सर्किट को कंसीडर करते हैं जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट है। इस सर्किट की डीसी एनालिसिस करते टाइम इस सर्किट में प्रेजेंट जो कैपेसिटर्स होते हैं उन्हें रिप्लेस किया जाता है ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से, जिससे हमें एक रिड्यूस फॉर्म ऑफ सर्किट मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीसी एनालिसिस करते टाइम जो कैपेसिटर्स होते हैं वो एक बार फुली चार्ज होने के बाद डीसी करंट को ब्लॉक कर देते हैं। इसका रीजन होता है स्टेडी स्टेट डीसी कंडीशन, जिसमें कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है। मींस कैपेसिटर डीसी करंट को पास नहीं होने देता है। तो हम कह सकते हैं किसी सर्किट की डीसी एनालिसिस करते टाइम उस सर्किट में प्रेजेंट जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उन्हें रिप्लेस किया जाता है ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से, ताकि वो इस बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर पाए। ट्रांजिस्टर बायसिंग के केस में जो फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मोस्ट स्टेबल insensitive to beta, simplest but unstable sensitive to beta, most complex and stable complex independent of beta. The correct answer is option number 2, simplest but unstable sensitive to beta. जो फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, और ट्रांजिस्टर बायसिंग के केस में इंडीड ये सिंपलेस्ट अरेंजमेंट होता है। इसका रीज़न होता है क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए सिर्फ एक रजिस्टर की ज़रूरत होती है जिसे बेस रजिस्टर कहते हैं, जिसे कनेक्ट किया जाता है पावर सप्लाई एंड बेस के बीच में। ये जो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इंडीड सिंपलेस्ट होता है बट एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो बेस करंट होती है वो हाईली डिपेंड करती है ट्रांजिस्टर के करंट गेन पे, करंट गेन जो कि बीटा होता है, जिसकी वैल्यू 50 एंड 200 के बीच में होती है। ये जो ट्रांजिस्टर का करंट गेन बीटा होता है ये ट्रांजिस्टर के वेरी करने पर सिग्निफिकेंटली वेरी कर सकता है और इवन टेम्परेचर चेंजेस पर भी वेरी कर सकता है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है जिसे हम क्यू पॉइंट और क्यूजेंट पॉइंट भी कहते हैं वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाता।